नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनुष्य भगवान के व्यक्तित्व से बहुत सारी काम की बातें सीख सकता है, लेकिन शायद ही आपको ये पता हो कि भगवान की सवारी भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। तो आइए आज जानते हैं कि कैसे हम भगवान के वाहन से अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। पहला, देवी दुर्गा शेर पर सवारी करती हैं और सभी जानते हैं कि शेर सभी जानवरों पर राज करता है। राजा में बहादुरी तथा दृढ़ता का होना बहुत आवश्यक है। शेर हमेशा ही अपना शिकार खुद करके खाना पसंद करता है और जैसा कि हमें पता है कि किसी का भी शिकार करना कितना मुश्किल और मेहनत का काम है, अतः हम शेर से उसकी मेहनत का गुण ले सकते हैं। हमें भी शेर की तरह ही अपने मेहनत से कमाए धन से जीवन यापन करना चाहिए। दूसरा है देवी सरस्वती का वाहन हंस। हंस सफ़ेद रंग का होता है और ये बात भी सभी जानते हैं कि सफ़ेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। हंस कठिन से कठिन घड़ी में भी शांत रहता है और बड़े ही धैर्य का परिचय देते हुए सही वक्त आने का इंतज़ार करता है। हम उससे शांति और धैर्य का गुण ले सकते हैं। इन गुणों को अपने कर को भी जीवन में सर्वाधिक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है शिव पुत्र कार्तिकेय बड़े ही साहसी हैं और इसी कारण से उन्हें देवताओं का सेनापति भी बनाया गया था। कार्तिकेय का वाहन मोर है और मोर बड़ा ही सुंदर पक्षी है तथा उसकी सुंदरता के आगे ब्रह्मांड का कोई भी पक्षी दूर दूर तक नहीं टिक सकता। मोर की सुंदरता हमें मन की सुंदरता पाने को प्रेरित करती है, क्योंकि सुंदर मन वालों की हर जगह पूछ होती है। अगर मन सुंदर होगा तो तन की सुंदरता नहीं भी हो फिर भी व्यक्ति प्रिय ही लगता है। चौथा है भगवान गणेश शिव जी के पुत्र हैं और कार्तिकेय के छोटे भाई भी हैं। गणेश जी को बुद्धि का देवता माना जाता है। उनका वाहन चूहा है। चूहा बड़ा ही तेज और फुर्तीला होता है, साथ ही वो हर कदम बड़ा सोच समझकर रखता है। हमें भी चूहे की तरह हर काम सोच समझकर और फुर्ती के साथ करना चाहिए। ऐसा करने पर हम अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हैं। 5वें नंबर पर है देवी लक्ष्मी, जो धन और वैभव की देवी हैं तथा उनका वाहन उल्लू है। उल्लू में एक बड़ी ही विलक्षण क्षमता होती है। वो एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अंधेरे में दूर दूर तक साफ साफ देख सकता है, यानी कि उसकी दूरदृष्टि बड़ी अच्छी होती है। उल्लू की तरह ही अगर कोई मनुष्य वर्तमान में जीते हुए भी भविष्य के लक्ष्य के बारे में सजग रहता है तो सफलता निश्चित ही उसके कदम चूमती है। 6ठे नंबर पर आता है भगवान कल्कि घोड़े पर सवार रहते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि घोड़ा सदा ही गतिमान रहता है, हम भी घोड़े से ये सीख सकते हैं कि हमें जीवन में सदा गतिमान रहना चाहिए। कहा भी गया है कि चलना ही जिंदगी है और जो रुक गया वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो दोस्तों, आज हमने ये 6 तरह के पशु पक्षी या जानवरों के विषय में जाना जो हमारे देवताओं के वाहन हैं।
तो दोस्तों, उनसे यदि हम कुछ सीख सकें तो भी हमारा जीवन सफल होगा। हमें हर समय सीखते रहना चाहिए। जीवन की सीख कभी भी खत्म नहीं होती, कभी अंत नहीं है सीखने का। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? यदि जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।